हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। इंग्लिश लिटरेचर राइटर सीरीज़ में हम विलियम शेक्सपियर को कवर कर रहे हैं, जिसमें 2 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। शेक्सपियर में अब तक हम उनकी बायोग्राफी को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने शेक्सपियर के फोलियोज और इनके वर्क के जो चीफ सोर्सेज रहे हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम शेक्सपियर के वर्क से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हुए चलेंगे। तो अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है, नोट समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ पे बहुत बार क्वेश्चन बना है। ये 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ आपको सीरीज़ में याद रखनी है। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो ऑप्शन में आपको 3 ग्रेट ट्रेजेडीज़ दे दी जाएंगी और 4th जो है वो इन 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ में से नहीं होगी और आपको वही ऑप्शन जो है वो चूज़ करना होगा। आइए देखते हैं वो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ कौन सी हैं। तो 1601 में आई थी इनकी हैमलेट, 1604 में ओथेलो, 1605 में किंग लियर और 1605 में ही मैकबेथ आई थी। इनको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है HOLM। या आप ऐसे याद रखेंगे हैमलेट, ओथेलो, लियर, मैकबेथ। सबसे लंबा प्ले जो है शेक्सपियर का इन ट्रेजेडीज़ में से वो हैमलेट है। बात करें अगर शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट की तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे इन चारों प्लेज को MLOH। इसको आप अपोजिट कर देंगे HOLM को ही, तो ये शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट कौन सी हुई मैकबेथ, लॉन्गेस्ट कौन सी हुई हैमलेट। और हैमलेट जो इनका प्ले है ना ही सिर्फ वो ट्रेजेडीज़ में सबसे लॉन्ग प्ले है, बल्कि शेक्सपियर के ओवरऑल प्लेज की बात की जाए तो हैमलेट जो है वो लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी है और प्ले है। इसमें लाइंस की बात करें अगर तो 4042 लाइंस इस प्ले में हमें देखने को मिलती है। तो ये तो हुई शेक्सपियर के लॉन्गेस्ट प्ले की बात। शॉर्टेस्ट प्ले की बात करें अगर तो वो है कॉमेडी ऑफ एरर्स, जिसमें सिर्फ 1787 लाइंस हैं और ये मानी जाती है कि शेक्सपियर की पहली कॉमेडी है। तो अब तक हमने शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ देखी हैं। आइए अब इनकी 4 ग्रेट कॉमेडीज़ देख लेते हैं, जिनको मैच्योर कॉमेडी भी बोला जाता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाता है तो आपको इन वर्ड्स को लेकर के बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा। तो वो 4 ग्रेट कॉमेडीज़ हैं मच अडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। शेक्सपियर की अर्ली कॉमेडीज़ पे भी बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, तो वो है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स लेबर लॉस्ट, द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना। शेक्सपियर की रोमन प्लेज की बात करें अगर तो वो है कोरियोलेनिस, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपाट्रा, टाइटस एंड्रोनिकस। ड्रामेटिक रोमांसेस की बात करें या फिर इनको ट्रेजिक कॉमेडी भी बोला जाता है, वो है टेम्पेस्ट, सिम्बलिन, द विंटर्स टेल एंड पेरिकल्स। तो बात हम शेक्सपियर के प्लेज के कैटेगरीज की कर ही रहे हैं, तो प्रॉब्लम प्लेज पे भी बहुत बार क्वेश्चन बना है। तो प्रॉब्लम प्लेज टर्म देने वाले कौन थे? फ्रेडरिक। 1896 में फ्रेडरिक ने ही ये टर्म यूज़ किया था पहली बार शेक्सपियर के वर्क में, प्रॉब्लम प्लेज, जिसमें इन्होंने 3 प्लेज का जिक्र किया था। वो कौन से थे? ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल, मीजर फॉर मीजर, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। शेक्सपियर के कुछ ऐसे प्लेस भी हैं जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को डील करते हैं। वो कौन से हैं आइए देखते हैं। ओथेलो, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मीजर फॉर मीजर। आइए अब शेक्सपियर के कुछ ऐसे वर्क देखते हैं जिसके ऊपर हमें बॉलीवुड में मूवीज़ देखने को मिलती हैं। तो जो मूवी अंगूर थी वो बेस्ड थी कॉमेडी ऑफ एरर्स पे, ओमकारा मूवी बेस्ड थी ओथेलो पे, सौदागर मूवी जो है वो बेस्ड थी रोमियो एंड जूलियट पे, मकबूल मूवी जो आई थी वो मैकबेथ पे थी और हैदर मूवी जो है वो हैमलेट पे बेस्ड थी। फ्रेंड्स, शेक्सपियर की बायोग्राफी में हमने पढ़ा था कि शेक्सपियर राइटर के साथ साथ एक्टर भी थे। तो इन्होंने अपने खुद के कुछ प्लेज में कुछ रोल प्ले किए थे। वो कौन से थे आइए देखते हैं। तो शेक्सपियर का जो प्ले था एज यू लाइक इट, इसमें इन्होंने एडम का रोल प्ले किया था। हैमलेट में इन्होंने घोस्ट का रोल प्ले किया था जो कि हैमलेट्स के फादर होते हैं। हेनरी 5 में इन्होंने कोरस का रोल प्ले किया था और मैकबेथ में किंग डंकन का रोल प्ले किया था। तो ये आपको याद रखना है कि हैमलेट में शेक्सपियर ने किसका रोल प्ले किया था? घोस्ट का, जो कि एक्चुअल में हैमलेट के फादर होते हैं, और मैकबेथ में इन्होंने किंग डंकन का रोल प्ले किया था। तो ये तो हुई शेक्सपियर के वर्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आइए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जो कि शेक्सपियर के ऊपर या उनके वर्क के ऊपर अनदर राइटर्स ने लिखी हैं।
क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन जो है हमें वहाँ से देखने को मिलता है। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, बहुत बार इस पे क्वेश्चन देखने को मिला है और इसको लिखने वाले कौन से हैं? राइटर वो हैं टी.एस. इलियट। और क्योंकि टी.एस. इलियट सिलेबस में भी हैं तो इस क्वेश्चन के बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, पर अब कंपटीशन का लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम जितना डिटेल में हो सकेगा हम शेक्सपियर को कवर करते हुए चलेंगे। अनदर बुक है हैमलेट एंड इडिपस, जिसको लिखने वाले थे अर्नेस्ट जॉन्स। ये क्या था? ये एक एस्से था। नेक्स्ट है हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। ये भी क्वेश्चन में देखने को मिल चुका है और ये क्या है? एस्से है। इसको लिखने वाले हैं एल्सी नाइट्स। नेक्स्ट है द कैट एंड शेक्सपियर, जिसको लिखने वाले हैं राजा राव। ये एक मेटाफिजिकल कॉमेडी थी। शेक्सपियर इंग्लिश किंग, ये एक क्रिटिकल एस्से है, वॉल्टर पीटर ने लिखा था। नेक्स्ट है ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, जिसको लिखने वाले थे थॉमस दे क्विंसी। ये एक एस्से था। कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर प्लेज, ये क्रिटिकल वर्क है, हेजल्ट ने लिखा था। शेक्सपियर एंड हिज प्रिडिक्ट, लिखने वाले थे फ्रेडरिक बॉस। शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिक आर्टिस्ट, ये लिखने वाले थे आर.जी. मॉल्टन। द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑडियंस ऑन शेक्सपियर ड्रामा, इसको लिखने वाले थे रॉबर्ट ब्रिज। शेक्सपियरियन ट्रेजिडी एंड शेक्सपियरियन कॉमेडी, ये वर्क लिखा था एच.बी. चार्ल्टन ने। द क्राउन ऑफ लाइफ, द व्हील ऑफ फायर, ये लिखने वाले थे विल्सन नाइट। द फूल्स ऑफ शेक्सपियर, इस पे बहुत बार क्वेश्चन बना है। इस वर्क को लिखने वाले थे वार्डे फेडरिक। सम अकाउंट्स ऑन द लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर, ये लिखने वाले थे निकोलस रो। अ नोटबुक ऑन विलियम शेक्सपियर, इसको लिखने वाले थे मिस एडिथ सिटवेल। द शेक्सपियरियन ट्रेजिडी एंड ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री, इसको लिखने वाले थे ए.सी. ब्रैडले। इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है। लुकिंग फॉर सेक्स इन शेक्सपियर, 2004 में ये वर्क आया था और इसको लिखने वाले थे स्टैनली वेल्स। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि शेक्सपियर के ऊपर या उनके वर्क के ऊपर बेस्ड थी। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, नोट्स समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।